क्वेश्चन नंबर 23 में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और फिक्स एसेट्स दिया हुआ है और उसके अलावा आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा दिया हुआ है। तो सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके चेंज को मैनेज करने के लिए माइनस करके आप निकालेंगे, फिक्स एसेट्स को भी माइनस करेंगे आपस में, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो इन्वेस्टमेंट का क्या है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कितना हमारा सेल परचेज हुआ है, तो इसका हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिक्स एसेट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ का पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें नीचे दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर वर सोल्ड एट 15%। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है पहले देख लेते हैं। हमारे पास टू बैलेंस बीडी अवेलेबल है 8 लाख रुपीज़ का, और बाय बैलेंस सीडी ओपनिंग क्लोजिंग तो मैं दिया ही हुआ है, तो ओपनिंग क्लोजिंग देख के लिख लेंगे, वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद देखिए, अब इसमें बता रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, तो अब जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, उसका हाफ हम बेचेंगे, तो इसको हम लोग वर्किंग नोट पे नीचे दिखाएंगे, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो 1/2 करेंगे किसका, 8 लाख का, तो आ जाएगा टोटल 4 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट इसका निकाल लेंगे 15%, तो 60,000 आ जाएगा। तो टोटल जो हमारा सेल हुआ है वो 4,60,000 का हुआ है। ठीक है, तो इसको नीचे दिखाना पड़ेगा आपको कि कितने का सेल हुआ है। फिर 60,000 का ये सेल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब सेल की एंट्री ऊपर करेंगे, तो सेल की एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड करते हैं, जैसे आपको बताए थे उसका मशीनरी का एंट्री होता है, वैसे ही इसका भी ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सेल्स लिख दीजिए, बिक कितने का रहा है, 1,60,000 का, और आपको पता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 60,000 हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट आपने अपने से यहाँ 15% निकाला है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 60,000 रुपये, आपने 60,000 लिख दिया। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा कि कितने का आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1460, इसको बैलेंस कर देंगे आ जाएगा 1460। अब इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमको निकालना है, फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है कि फिक्स एसेट अकाउंट में क्या चेंजेस आए हुए हैं, उसको देखना है। तो पहले ये सब अकाउंट बना के अमाउंट देख के तब लगाइएगा उसको।
यहाँ पे हो गया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, तो यहाँ पे टू बैलेंस BD, यहाँ हो गया आपका 15 लाख, बाय बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा 18,20,000, ये आपने लिख दिया। डेप्रिसिएशन देखिए कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन 1,60,000 दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन 1,60,000, उसके बाद बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा 19,80,000, 19,80,000। क्या बैलेंस करेंगे, आ जाएगा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, आ जाएगा 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया परचेज, कितने का परचेज हुआ। अब आप बनाएंगे इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। दोनों ही परचेज आपको मिल गया है, अब आपको इजी हो जाएगा बनाने में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा 4,60,000 रुपये। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये जो आपने वर्किंग नोट लिखा है वहाँ से आपने कॉपी कर लिया, 6 लाख 6 लाख। उसके बाद परचेज, उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसमें हो गया 4,80,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, वो हो गया आपको 50,000 रुपीज़ का, और डिविडेंड रिसीव ये आपका हो गया 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद है रेंट रिसीव, वो हो जाएगा 25,000 का। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए पहले इसमें हमें क्या करना पड़ा, पूरा अकाउंट बनाना पड़ा, अकाउंट के बाद जो चीज़ें थी वो करनी पड़ी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग से इन फिक्स एसेट्स का और नॉन करेंट एसेट्स का, ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स भी क्या हुए, फिक्स एसेट्स ही तो हुए, ठीक है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे जो भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट हुए वो आपका उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, नॉन करेंट का, करेंट तो बनाना नहीं है। तो नॉन करेंट का पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे और इसको फिर अब ऐड कर देंगे। तो ये पूरा ऐड करना है और ये दोनों माइनस करना है। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 5,25,000, ये आपका लॉस में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, द बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2015 और 16 का, 15 का दिया हुआ है और 16 का दिया हुआ है। और नीचे क्या कह रहा है,
plant and machinery costing 12,80,000 accumulated depreciation thereon 5,30,000 was sold at a loss of 2,60,000। मतलब जो 5,30,000 का था उसको उस 5,30,000 का टोटल हमारा accumulated depreciation लगा है, और हमने बेचा जो है वो बेचा है 2,60,000 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है, हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीन विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। तो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि सेल प्रोसीड ऑफ मशीनरी, कितने का सेल प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, पहले ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, तो कितने का बिका है, 12,80,000 रुपीज़ का बिका हुआ है। ठीक है, तो 12,80,000 रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी हमारा सेल हुआ है। उसके बाद जो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है वो लगा है 5,30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड का आ जाएगा, मतलब जो उसकी वैल्यू थी जितने का वो था। ठीक है, और हमने लॉस किया है तो लॉस को माइनस कर देंगे, तो लॉस हमारा आ गया 2,60,000 का, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल अमाउंट 4,90,000 रुपीज़ आ जाएगा, जिसको हम सेल ऑफ मशीनरी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मशीनरी का दाम कि कितने का मशीनरी बिका है। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, पहले इसको आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो सबसे पहले बैलेंस देखेंगे कितना बैलेंस है। तो टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है 48 लाख का, तो इधर पहले टू बैलेंस बीडी लिख लेंगे 48 लाख रुपीज़ का। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 65, ये हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद देखिए सेल हमको पता ही है कितने का बिका है, तो बाय बैंक लिख देंगे, बाय बैंक लिख देंगे। तो पहले बाय बैंक लिख देंगे, बाय बैंक। अब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो आ रहा है 4,90,000 का। उसके बाद बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो आ जा रहा है 5,30,000 का। उसके बाद बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लॉस आया है हमारा 2,60,000 का। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। क्या फाइंड करना है, ये कितने का हमने मशीनरी परचेज किया है, तो बस बैलेंस कर देंगे, फाउंड हो जाएगा कितने का मशीनरी परचेज किया है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं पहले। टोटल आ जाएगा इसका जोड़ 78,20,000। उसके बाद उसमें से 48 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बैंक का एंट्री आएगा टू बैंक
यहाँ पे टू बैंक मशीनरी परचेज, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 30,20,000 रुपये, 30,20,000। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, तो 7820 ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें फाइंड आउट करना है आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये अभी तक हम लोग नहीं बना रहे थे। ठीक है, अब हम लोग ये भी बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों बनाएंगे, ताकि हमको पता चले कितना डेप्रिसिएशन किस में लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी कितना लॉस हुआ है हमारा, वो पता करने के लिए। ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है पहले उसको देखेंगे। तो बाय बैलेंस CD BD दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। और डेप्रिसिएशन में जब भी आप बैलेंस लिखेंगे आप अपोजिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा चार्ज होता है बैलेंस, तो जब मशीन लिखते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, और जब डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपन करते हैं तो यहाँ से लिखते हैं। तो टोटल आपका हो जाएगा 14,05,123। ठीक है, ये लग गया। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू बैलेंस CD 22,10,000 रुपये, यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, कितने का हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र किया है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, अब उस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमने भी लिखा था कि हमने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया है टोटल 5,30,000 का लगाया है। तो आप 5,30,000 रुपीज़ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जो हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट लिख देंगे 5,30,000 रुपीज़। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्चुअल जो हमारा करंट डेप्रिसिएशन है वो कितना है। ठीक है, तो जो भी हमारा करंट डेप्रिसिएशन होगा वो हम लोग क्लोज किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो PL पे लगता है, तो स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट से ये क्लोज होगा। तो इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 2740। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2740। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर जो आपका आएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग उसमें रखेंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अलग से आपको कुछ बोला नहीं है कि किस तरीके से आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी दिया है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है। ठीक है, और स्पेशली आपसे बोला नहीं है कि आपको केवल वो बनाना है कैश फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप पूरा कैश फ्लो बनाएंगे इसमें। तो ऐसे कंडीशन पे पूरा कैश फ्लो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पूरे कैश फ्लो में क्या क्या चीज़ें आएंगी देख लीजिए। जैसे हम लोग पहले लगाते थे शुरू में वैसे ही लगेगा। पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ना आपका फाइनल आंसर तो आना नहीं है, लेकिन जो जो इसमें एंट्री है वो तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप खाली छोड़ देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये चीज़ें जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपको पता है कि ये हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आपको दिखेगा तो इतना चीज़ ऐड करा जाता है, तो आप उसको ऐड में लिख देंगे 13,35,000 रुपीज़। उसके बाद 2,60,000 रुपीज़। तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर दिया नहीं, तो आप यहाँ पे इसको डबल लाइन करके मतलब क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या करना होगा, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप लगाएंगे। तो इसमें भी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जो जो दी है उसके हिसाब से हम लोग उसको लिख देंगे, बाकी जगह को खाली छोड़ देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे क्या क्या है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा आ रहा है वो है 4,90,000। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने निकाल ही लिया है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आपका हो जाएगा माइनस में 30,20,000, टोटल आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमारा फाइनल बैलेंस नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, खाली क्लोज कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे बैलेंस नहीं भी दिया हुआ है लेकिन कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो वो आपको इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, कंटेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा।